रिकॉर्ड। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो सेल रेफरेंस एक टॉपिक होता है एक्सेल में। पहले एक्सेल के कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, वंस वी कंप्लीट द कॉन्सेप्ट, फिर एक्सेल में कुछ नहीं बचता, फिर हम फटाफट कंप्लीट कर लेंगे सारी चीजें। जो चीजें हैं वो स्टार्टिंग में आपके पास आती है। तो आप एक्सेल के अंदर यहाँ पर देखोगे तो आपके पास एक टॉपिक होता है सेल रेफरेंस टॉपिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सेल रेफरेंस। और सेल रेफरेंस में हमारे पास 3 कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी? एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट, फिर होता है मिक्स्ड। तो हमने इसका बहुत अच्छे से एग्जांपल बनाया था, इसलिए मैंने आपको वही फाइल शेयर करी जो हमने प्रोसेस करी हुई थी। तो हमने क्या करा, हमने सेल रेफरेंस को समझना बहुत आसान है। सेल रेफरेंस क्या बोलता है कि आपको रेवेन्यू कैलकुलेट करना था, या फिर मैं बोलूं प्राइस कैलकुलेट करना था। तो सिंपल है, जितनी यूनिट सोल्ड करी है उनका मल्टीप्लाई करके कर दो किससे? प्राइस से। तो 14 यूनिट सोल्ड करी 20 रुपए के हिसाब से, मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज योर रिजल्ट। ठीक है, ये बहुत आसान है। लेकिन ये सेल रेफरेंस नहीं है। सेल रेफरेंस क्या बोलता है कि आपने एक कैलकुलेशन बता दी, पर आपने अगर नीचे उसको ड्रैग करा, तो हम इससे पहले भी कर रहे थे, ड्रैग कर रहे हैं तो नीचे वाला कैलकुलेशन अंडरस्टैंडिंग वो अपने आप ले लेता है कि नीचे जो मल्टीप्लाई करना है वो सेल का मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे चला? ऊपर वाली सेल रेफरेंस के बेसिस पे नीचे वाला सेल रेफरेंस आपका रन करेगा। ठीक है, आप इसको देखोगे ये बहुत आसान सा है। अब हम आते हैं, ये तो था आपका क्या? रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होता है? सेल चेंज होती हुई चलती है, चाहे वो कॉलम वाइज डेटा जा रहा हो, चाहे वो आपका वर्टिकल डेटा जा रहा हो। वर्टिकल में नीचे ट्रैक करोगे, कॉलम में क्या करोगे? सपोज दिस इज योर कैलकुलेशन, व्हाट वी डू, मैंने इसको पेस्ट एज पेस्ट ट्रांसपोज कर दिया। दिस इज योर डेटा, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा? ऐसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, सी और डी सेल में। तो अब हमने क्या करा, यहाँ पर उसको वर्टिकली बताया, हॉरिजॉन्टली बेसिस पे डेटा वो कर रहे हैं हम लोग, ट्रैक करेंगे। हमने इसको मल्टीप्लाई करा, 280 आया। मैं इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग करता हूँ, तो देखो इसने यहाँ पे भी कैलकुलेशन दे दी। तो चाहे आपका वर्टिकल ड्रैग हो या फिर आपका हॉरिजॉन्टल ड्रैग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल रेफरेंस बोलता है आपने एक रेफरेंस बता दिया, बाकी सारे मल्टीप्लिकेशन उसी रेफरेंस के बेसिस पे वो करता है। ठीक है, इट्स इजी। आप हम जो यूज करते हैं सबसे ज्यादा मिक्स रेफरेंस पे काम करते हैं हम, रिलेटिव पे काम नहीं करते हम, रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मिक्सचर पे काम ज्यादा करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट में कंडीशन क्या थी? एब्सोल्यूट में बहुत सिंपल सी कंडीशन थी हमारे पास। हमें ये बोला कि आपके पास यहाँ पर रिजल्ट है ये दोनों, ठीक है। अब मेरे को बोला इन दोनों का ही मल्टीप्लाई होना है और किसी का नहीं होना। तो हमने सेल रेफरेंस से सीखा था कि भाई आप इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसको क्या कर दो? ड्रैग कर दो। ये ड्रैग करा, लेकिन नीचे वाले रिजल्ट क्या है मेरे? 0 है। करेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल जो है वो आपका शिफ्ट हो रहा है, B3 में आ गया। इधर देखोगे रेफरेंस क्रिएट कर लिया B4 और C4। ठीक है, हमें ऐसा चाहिए नहीं, तो हमने क्या कर, अब इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने का बहुत सिंपल तरीका है, आपने ये चूज करा, फिर आप दबाओ क्या? F4। F4 दबाया तो कॉलम के पहले, मतलब बी के पहले अगर डॉलर आ रहा है मतलब कॉलम आपका फिक्स है, और रो के पहले अगर टू के नंबर के पहले डॉलर आ रहा है तो मतलब रो हमारी फिक्स है। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करा, फिर हमारा 45, फिर F4। ठीक है, ये भी फिक्स कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि दोनों सेल बिल्कुल तरीके से क्या हो गई है? फिक्स हो गई है। अब वो आप उसको ड्रैग भी करोगे तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। नीचे भी चौथे नंबर पे चेक करते हैं, तब भी आपका सेल का जो प्रेफरेंस है वो सेम ही है, कुछ अलग से नहीं है। अब हमने क्या करा, हम एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट, कि आपको यहाँ पे 23 दे दिया। ठीक है, ना हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग अलग हॉरिजॉन्टली नंबर दे। तो अब हम क्या करें? तो हमने बोला कि कुछ नहीं करना, आपको 23 लेना है। सेल ले ली, हमने उसे क्या कर दिया? फिक्स। अब 23 को हर एक में मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 23 हमने क्या रखा है? फिक्स रखा है। अब हमने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 45 को लिया। अब वो तो ठीक है, मल्टीप्लाई तो कर देगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हमने F4 दबाया, तो अभी क्या होगा? 45, हाँ 9 वाली सेल फ्रीज हो जाएगी, मतलब 45 ही रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि 9 10 वो 9 फ्रीज रहे लेकिन कॉलम जो है वो चेंज होते रहे।
एक बार और F4 दबाएंगे तो क्या हो गया, कॉलम आपका रिलीज हो गया और आपकी रो फिक्स है। इस केस में आपकी रो चेंज नहीं होगी, आपका क्या चेंज होता रहेगा, कॉलम चेंज होता रहेगा। मैंने इसको क्लिक करा तो अब मैं इसको ड्रैग करूंगा। ड्रैग कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टली ड्रैग करा तो कैलकुलेशन, लेकिन अगर मैं वर्टिकली ड्रैग करूंगा तो कोई दिक्कत आएगी। आंसर क्या आना चाहिए, हाँ तो रो तो फिक्स है ना। अरे आपने रो फिक्स कर रखी है ना, रो चेंज होगी नहीं ना कभी। अगर मैं, ठीक है, रो चेंज हो नहीं रही तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, कॉलम तो चेंज हो रहा है ना, इधर क्या आंसर आना चाहिए, जीरो आंसर है। क्यों आएगा जीरो आंसर, ये वाले डेटा पे कुछ नहीं है। ठीक है, कॉलम चेंज हो रहा है, रो चेंज नहीं हो रही। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये तो मिक्स्ड है, बट ये क्या है आपका, ये वाला पोर्शन, ये एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है। अब मिक्स्ड डिफरेंस में हम लोग समझते हैं। तो हमने क्या करा, हमने इसको भी कैलकुलेट करने की कोशिश करी। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। हमने बोला कि भाई आपके पास प्राइस ये है, सबकी प्राइस ये आ रही है, और डिस्काउंट हमने कितना दिया है, 10%। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन बनाना है कि यहाँ पे 10% डिस्काउंट हो जाए। तो हमने क्या करेंगे, क्या क्या होगा, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 280 डिवाइडेड बाय, क्या डिवाइड करना है, डिस्काउंट। तो E5 को तो मैंने रखा रिलेटिव पे, लेकिन C2 को क्या कर दिया, फिक्स। तो C2 जो है हमारा कहता है एब्सोल्यूट डिवीजन है। हमने एंटर करा, कितना आया, 28। लेकिन अभी ये चीज कैलकुलेटेड नहीं हुई, क्योंकि डिस्काउंट कैसे निकलेगा, हाँ, माइनस करके। हमने माइनस कर दिया, कितना आया, 252। अब हमने ट्रैक करा तो 99। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर आप देखोगे, ये वाला जो पार्ट है, E5 माइनस E5, दिस इज योर रिलेटिव रेफरेंस। और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा किसमें, एब्सोल्यूट रेफरेंस में। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया बोथ रेफरेंस का, तो ये हो गया मिक्स्ड रेफरेंस। ओके, इसमें डिस्काउंट कैसे निकलेगा, नीचे वाले में 0.2 है। बताओ बताओ बताओ, कैलकुलेशन बताओ। दिस वन माइनस, सॉरी, दिस वन डिवाइडेड बाय, ये गलत है, माइनस में जा रहा है भाई। 0.2 का मतलब क्या होगा, हुआ है परसेंटेज में, कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ, 0.2% है डिस्काउंट, 0.2%, 0.2 है डिस्काउंट, तो कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ एज अ परसेंटेज, 20% होगा। कैसे, 0.2 मल्टीप्लाई 100, तब 20% है। तो जब आप इस तरीके से करते हैं, याद सुबह मेरे से भी गलती हुई थी, तो इसको आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप उसे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर। ठीक है, हम देखो कितना है, 56 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, E12 में से माइनस कर देंगे इसको, ये रिजल्ट आ गया, ड्राफ्ट करो। तो जैसे का क्वेश्चन आप किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। इज दिस क्लियर, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये कैलकुलेशन हम करेंगे डॉलर साइन का, कौन सा, ए और बी को दो को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को, ए और और मल्टीपल टाइम सेम ही को मल्टीप्लाई करना और किसी सेल को चेंज नहीं करना, तो F4 दबाना है। हाँ, मतलब आप डॉलर साइन की बात कर रहे हो ना, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आपने 2 और इसको इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करा, क्या आपने 2 लिया और इधर लिया हमने 5, ठीक है। अब आपने बोला मुझे 4 रिजल्ट जनरेट कर, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिया, अब आप कुछ और मल्टीप्लाई करना नहीं चाह रहे,
तो हमने इसको लिया, मल्टीप्लाई इसको ले लिया, इसको भी फिक्स कर F4 करके। देखो इसको भी समझ लो, अगर आपने कोई सेल सेलेक्ट कर ली, फंक्शन दबाओ, आ गया, मैथ बुक में देखना पड़ेगा भाई, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। स्प्रेडशीट एडिटर सेम टाइप का होता है, नहीं यार आई कांट हेल्प यू, ये वर्ड तो नहीं है, ये मैकबुक का स्प्रेडशीट है। हाँ जी हाँ जी, तो वर्ड डाउनलोड करना, एक्सेल डाउनलोड करना, एक्सेल तो ये स्प्रेडशीट तो हाँ एक्सेल पेड चलेगा, हाँ एक्सेल पेड है, बोल तो रहा हूँ, ये 365 यूज करने देगा, कितने का है? करो कौन सा पे थोड़े ना करना, पहले देखते हैं कितने मांग रहे हैं, उसके बाद अपन देखेंगे, ठीक है। करना क्या था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्प्रेडशीट में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे इसका स्प्रेडशीट है, आपको गूगल स्प्रेडशीट है, तो उनमें फंक्शनलिटी थोड़ी सी चेंज होती है, सेम नहीं होती, तो थोड़ा सा शॉर्टकट्स वगैरह फॉर्मेट्स हमें देखने पड़ते हैं। गूगल स्प्रेडशीट आपका सेम टाइप का, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया। अब मैं आपको एक पार्ट बताने वाला हूँ, मतलब मैं आज पढ़ाऊंगा नहीं, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट ईच एंड एवरीथिंग इन सिमल्टेनियस, दिन में बैच और आपका बैच दोनों सिमिलर चल रहा है। तो ये फाइल तो मैंने एज इट इज बना दी, मैं इसको सेव कर देता हूँ, जहाँ भी आप सेव करना चाहो वहाँ सेव, जहाँ थी मैंने वहीं सेव कर, अच्छा कहीं सेव करनी पड़ेगी, डेस्कटॉप पे डालो, सेल रेफरेंस के नाम से पढ़िए, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, मैंने इसको सेव कर दिया, ओके। अब इसको हटाते हैं, हमारे पास दूसरा पार्ट जो होता है ना, वो इसका था, इसका सेल टेक्स्ट फंक्शन। अब मैंने क्या करा, मैं पहले तो क्या करता था, पहले मैं आपको चीजें बता देता हूँ क्लियर कट। पहले क्या करते थे हम लोग, पहले हम लोग डायरेक्टली बता देते कि भाई ये लेंथ है, ये सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट में ऐसा होता है वैसा होता है, ये सारी चीजें। अभी हमने क्या करा, हमने इसको कवर कर दिया, कवर इन द सेंस मिक्स कर दिया, टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया। तो जैसे हमारे पास जितने टेक्स्ट के फंक्शंस हैं जो हमें यूजेस में आते हैं ऑफिशियली, वो सारे हमने इकट्ठे लिख दिए। उससे क्या होगा, आपको पढ़ने में आ जाएंगे सारी चीजें। तो ये केस एंड कंपैरिजन फंक्शन है, जिसके अंदर अपर का अपर मतलब लोअर केस से अपर केस में ले जाना, अपर केस से लोअर केस में लेके आना, टाइटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, प्रॉपर कंपैरिजन करना, दो टेक्स्ट एक जैसे हैं कि नहीं है, तो ये एग्जैक्ट वगैरह आता है। तो मैंने फंक्शन इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि आपको शीट भी ढूंढने में आसानी हो और आपको काम करने में आसानी हो जाए कि भाई कौन सा फंक्शन क्या करता है, ओके। जैसे अपेंड स्ट्रिंग की बात करें, मतलब पहली स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ना, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक जैसे अगर हम बात करें, इसके अंदर हमारे एंड का भी यूज करते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊं। तो एक कॉन्कैट है, एक कॉन्कैटिनेट है, एक टेक्स्ट जॉइन फंक्शन है, और एक आपका एंड का जो साइन होता है ऑपरेटर, दिस इज अ साइन व्हिच वी यूज फॉर टू अपेंड एनी स्ट्रिंग। मतलब शशांक आगे वशिष्ठ लिखते हो, शशांक और वशिष्ठ को मेरे को जोड़ना है, तो मैं कैसे जोड़ूंगा, कॉन्कैट या कॉन्कैटिनेशन या टेक्स्ट जॉइन के थ्रू, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग में जैसे कई बार होता है, इसको बहुत अच्छे से सीखना है, ये वाला फंक्शन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको सपोज कोई डेटा दिया, रॉ डेटा दे दिया, रॉ डेटा में क्या हो सकता है कि आपका जो डेटा है ना, वो बहुत ज्यादा मिसमैच हो सकता है, मिसमैच इन द सेंस, हो सकता है उसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस हो किसी डेटा के अंदर, हो सकता है वो फॉर्मेट में ना हो, तो आपको वो डेटा पूरे तरीके से फॉर्मेट में सेट करना होता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आपके पास क्या होता है, जैसे नाम लिखा है, सपोज मैंने लिख दिया विकास कुमार यदुवंशी, ठीक है। अब इसमें कितने नाम है, 3 नाम है, और मैंने बोला कि मेरे को एसएन चाहिए, मेरे को सेपरेटली चाहिए, मतलब फर्स्ट नेम अलग, मिड नेम अलग और लास्ट नेम अलग। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, लेफ्ट राइट मिड, 3 ऑप्शन आपके पास बनते हैं। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस आते तो आप क्या यूज करोगे, ट्रिम। और टेक्स्ट का टेक्स्ट जो यूज करते हैं, दिस इज फॉर द फॉर्मेटिंग, जैसे डे मंथ, मंथ डे, मंथ ईयर, मंथ ईयर मंथ,
ये सब आपको कैलकुलेट करना है, तो वी यूज व्हाट टेक्स्ट फंक्शन फॉर दिस। अब पोजीशन एंड रिप्लेस और फाइंड, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, फाइंड एंड सर्च, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों ये कहते हैं कि अगर आपने कुछ बोला कि आर, एक बड़ा सा पैराग्राफ है उसमें बोला सपोज मोदी का लिखा है, तो वो पूरे पैराग्राफ में क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मोदी को ढूंढ के दे देगा कि मोदी जो है वो इस पोजीशन से स्टार्ट हो। तो ये होता है आपका फाइंड एंड सर्च का काम। मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ आपको। हाँ, सबसे पहले वाला वो टेक्निक में बता दूंगा, आप उसको काउंट भी कर सकते हो। ये सारे काउंट मैं आपसे करवाऊंगा कि मोदी कितनी बार है इसके अंदर, पूरा का पूरा बड़ा सा पैराग्राफ होगा उसमें आपको मोदी काउंट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है। हमेशा सर्चिंग पहले होती है ना, तो सर्चिंग में क्या होता है कि सबसे पहला जो डेटा होता है ना वही उसकी पोजीशन दे। हम ये भी सर्च आउट कर सकते हैं 49 वाला मोदी कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है। सब बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। और हमारे पास एक रिप्लेस है, रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट बोथ आर डिफरेंट थिंग। रिप्लेस होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज रहती है उसको उठा के कुछ और रख दिया। हाँ, अब सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट इज व्हाट, कि उसको हटाया उसकी जगह दूसरी चीज रख दी, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग। एक वर्ड एक कैरेक्टर भी आप रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन सब्स्टिट्यूट पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होता है, वो पूरा ऑब्जेक्ट उठ के आएगा, वो पूरा ऑब्जेक्ट आपका रिप्लेस होगा। मतलब देखने में ऑलमोस्ट आपको दोनों सिमिलर लगेगा, तो अक्सर हम लोग जो यूज करते हैं वो सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं इसमें। हाँ, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आप क्या बना रहे हो, जैसे 2012 लिखा हुआ है 2 बार, तो आपने बोला पहला वाला ऑब्जेक्ट चेंज करना है हमें 2012, सारे नहीं चेंज करने, आपने बोला दूसरा वाला चेंज करना है, तो आप दूसरा वाला भी इसमें चेंज कर सकते हो। रिप्लेस में कैरेक्टर वाइज चेंज होता है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको चेंज करने, इस फॉर्मेट में काम करता है रिप्लेस। सिंगल भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट में ऑब्जेक्ट वाइज चेंजेस होते हैं। ओके, कैरेक्टर लेंथ, ये तो आपको पता ही होगा, लेंथ कोई भी नाम लिखा हुआ है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है वो आपको पता है। कोड बेसिकली इसमें क्या होता है ना, जब जैसे अगर मैंने इसको मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने ए एंटर करा तो ए के बिहाफ में आपका कौन सा कोड जाएगा, 65 जाएगा। अब ये कैसे पता चल रहा है, तो ऐसे ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन ये बताते हैं इसका कोड क्या है। हाँ, कैरेक्टर ले रखा है ना मैंने, तो मैंने कोड डाला, कोड में टेक्स्ट डाला तो कितना दिया 65। अब उसके बगल में मैंने इक्वल टू क्या डाला, और ये मैंने इसको डाला तो कितना आया ए, बताओ। ये यूनिकोड डाला, ए को पास करें तो कितना आया 65। तो ये जो कोड होते हैं ना, ये ऐसे कोड होते हैं, दीज आर फिक्स। कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री में ये जो कोड होते हैं ये सारे के सारे फिक्स होते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आते कभी भी। ये पूरे स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है। सबके तो ये 6 लेटर ही नहीं होता, हमारे पास 52 होते हैं, 52 लेटर्स होते हैं। स्मॉल एबीसीडी हमारे लिए अलग है और कैपिटल एबीसीडी वो अलग है। केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव भी है, और हमारे पास लेटर ही अलग होते हैं ना। अगर आपने बोला स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का यूनिकोड क्या होता है, अगर मैं यूनिकोड भी आपको दिखा दूं या कोड भी आपको दिखा दूं, बात एक 97। अब देख रहे हो, ए 65 नंबर से आइडेंटिफाई होता है, और स्मॉल ए आपका किससे आइडेंटिफाई होता है, 97 से आइडेंटिफाई होता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII, ASCII कोड बोलते हैं। यूनिकोड होता है यूनिफॉर्म कोड। तो ये कोड है ना पूरे वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर साइंस या मशीन के लिए हमेशा फिक्स रहता है हर जगह। और अच्छी नॉलेज चाहिए तो एक मूवी है द मार्शियन करके, द मार्शियन मूवी देख लेना, मार्शियन, ठीक है, वो आप देख लेना, उससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा कि एस्का कोड कैसे काम करता है। मार्शियन, मार्शियन, मार्श, मार्श का बंदा, मार्शियन। नॉलेज वाला क्या भाई, बहुत पुरानी मूवी है, कुछ बात नहीं है, मूवी अच्छी है बस। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसमें यह बताया है कि एस्का कोड के यूजेस क्या होते हैं। वो मार्स पर बैठ के मैसेज पास करता है नासा को बाय यूजिंग एस्का, दिस इज अ क्वेश्चन। तो उससे हमें पता चल जाता है कि भाई एस्का कोड की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है।
अभी तो अभी मूवी आती है कोई? मूवी नहीं आती अभी, मजाक करते हैं मूवी के नाम पे। अब तो सर बॉलीवुड सारी चीजें ऐसी आती हैं। ओके, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये इम्पोर्टेंट चीज है। ये हम लोग है ना रेगुलर बेसिस के क्लासेस में भी बहुत कम डिस्कस करते हैं, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी वी हैव लिटिल बिट टाइम। तो अभी हम लोग का स्टार्टिंग है, तो मैं स्टार्टिंग में ये सब चीजें कवर अप कर देता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें आप लोग देख लो। एक होता है हाइपर लिंक, लास्ट तक लोग बैठे रहते हैं। यस, अब जैसे कोड फॉर कैरेक्टर लिखा हुआ है मेरे पास, इसकी मैंने है ना नीचे शीट बना रखी है अलग, तो अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मैं शीट बताऊंगा। और ये फाइल मैंने इस तरीके से आज दिन में डिजाइन करी कि ताकि मेरे को अगर मेन्यू फॉर्मेट पर काम करना है तो मैं मेन्यू फॉर्मेट पर काम कर सकूँ। तो कोड फॉर कैरेक्टर ये रहा। अब मैंने क्या करा, मैं वापस आता हूँ, मेरा इंडेक्सिंग का है, ये मेरे टेक्स्ट फंक्शन की इंडेक्सिंग है जहाँ पे मेरे टेक्स्ट फंक्शन है। मेरे को इसको करना है, राइट क्लिक करा और लिंक पे क्लिक कर दिया। ठीक है, लिंक पे क्लिक करने के बाद ब्राउज पेजेस इसमें आ गया, इसमें प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्योंकि सेम डॉक्यूमेंट पे अपन काम कर रहे हैं। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, अब मेरे को कौन सा कनेक्ट करना है, कोड फॉर कैरेक्टर। हमने ओके करा तो कोड फॉर कैरेक्टर लिंक्ड हो गया। हमने राइट क्लिक करा, इसको भी लिंक कर देते हैं, तो कैसे कर रहे हैं देखो, लिंक पे क्लिक करा और यहाँ पे क्या हो गया, क्या था वो, कैरेक्टर लेंथ। यहाँ दिख रहा है कहीं, ये रहा, ये कैरेक्टर लेंथ है, हमने ओके कर दिया, ये कनेक्ट हो गए। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये, जैसे वेबसाइट में आप करते हो ना कि ये पर्टिकुलर चीज देखनी है तो सर्च करके देखो शीट कौन सी आ गई, और मुझे वापस जाना है तो मैंने यहाँ पे एक बैक टू मेन्यू लिख लिया था और उसको भी लिंक कर दिया। मैं वापस जाने के लिए यहाँ से शीट चेंज नहीं करूंगा। और ये मैंने क्यों करा, क्योंकि मैं इसमें शीट बताऊंगा तो मुझे को मटेरियल भी बहुत सारा हो रहा है, तो मेरे को बार बार स्विच करके आना पड़ता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बैक टू मेन्यू गया, मैं वापस आ हाइपर लिंक करके, ये भी तो वही है ना, ये भी हाइपर लिंक ही है। अब सपोज मेरे को करेक्टर लेंथ चाहिए, करेक्टर लेंथ के पेज पे आ गया, बैक टू मेन्यू करे तो मैं वापस, हाँ सब पेजेस में मैंने बैक टू मेन्यू लिखा था। कौन सी, नीचे आप फाइल बनाओ ना उसके, बैक टू मेन्यू लिखा रहने दो, नीचे आप फाइल बनाओगे। नीचे जैसे मैं कोई काम समझा रहा हूँ, कैरेक्टर लेंथ के मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, अब मुझे किस पे जाना है, सपोज को अपेंड स्ट्रिंग पे जाना है, तो मेरे को यहाँ से मैं ये खिसकाना पड़ता, डॉट डॉट करके। मेरे को ये डॉट पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं लिंक से इधर उधर हो सकता हूँ। अब जैसे मैंने google.com डाल दिया, अब कोई आपको बोलेगा कि गूगल कैसे ओपन होगा, इसके थ्रू हम एक्सेल में भी ओपन कर देते हैं। तो सपोज आपने यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये आपके लिए बेनिफिट होता है कि आप मटेरियल इकट्ठा करना चाहते हो, एक एक्सेल बनाओ, लिंक डालते चले जाओ। अब जैसे मुझे बहुत सारे ट्यूटोरियल वेबसाइट सर्च करनी पड़ती है, कभी कभी नोट्स वगैरह बनाने हैं या कुछ पढ़ाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से एक्सेल में सारी लिंक्स पेस्ट करके रख लेते हैं, वहीं से उठाते रहते हैं, क्यों अलग अलग से डेटा बनाना। हमने क्या करा, लिंक पे गए, लिंक पे गए तो लिंक पे जाने के बाद एग्जिस्टिंग वेब फाइल, कोई वेब फाइल नहीं है, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे को इसको लिंक करना था, नहीं एग्जिस्टिंग वेब फाइल, ब्राउज दी वेब, एक ऑप्शन होता है, मैं भूल गया, बना दे, हम इसको ओके कर देते हैं। हो गया, क्लिक करेंगे एंड जस्ट वेट, बोल दिया, तो एग्जिस्टिंग वेब फाइल पे आएगा वो। ठीक है, तो ये सब चीजें आप कर सकते हो, ये बहुत इजी रहता है। पर मैंने तो पता नहीं जाने कितने टाइम से नहीं करी, बस मेरे को ये मेन्यू वाला प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आई यूज दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो आप ये चीज भी प्रोसेस कर सकते हो कि आपने किसी पर्टिकुलर वर्ड को डाल दिया या कोई चीज डाल दी, जैसे इसमें वर्कबुक, और मुझे यहाँ से ये चीजें पढ़नी है, तो यहाँ से आप लिंक करके उसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, ये पार्ट समझ में आया। अच्छा, टेक्स्ट क्या होता है और कैरेक्टर क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन,
टेक्स्ट हो गया आपका गूगल, टेक्स्ट इज व्हाट गूगल, शशांक इज टेक्स्ट, रिदम इज टेक्स्ट, विशाल इज टेक्स्ट, यानी कि बंच ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड टेक्स्ट। और जब मैं किसी भी डेटा में, अब मैं जब एस लिखा, so this is called what, कैरेक्टर, एक सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट, कैरेक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ पार्ट? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है?